नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहा हूं मैं। पीपीपी जीडीपी तो अलग ही है, वो 40 ट्रिलियन से ऊपर जा रही है। चाइना अपने एजुकेशन पे 60 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करता है। 60 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। तुम लोग, भारत के लोग अनपढ़ रहने के हिसाब से अंधभक्ति ही कर पाएंगे। चाइना भारत के बाद में आजाद हुआ है और भारत से ज्यादा आगे निकल चुका है। वहां इतनी ही पॉपुलेशन है क्योंकि वहां पे होता क्या है ना कि वहां पे यदि भ्रष्टाचार होता है तो वहां फांसी की सजा होती है। एक्स मेयर के बारे में आपको शायद पता होगा। चाइना के एक शहर का एक्स मेयर के घर पे इतने पैसे मिले, उसको फांसी की सजा दी गई। उनको फांसी की सजा इसलिए दी गई क्योंकि उसने लोगों के भरोसों को तोड़ा। यदि आप नेता बने हैं तो आपको विकास का काम ही करना पड़ेगा, भ्रष्टाचार अपनी जेब नहीं भर सकते। लेकिन भारत की बात अलग है। यहां पे क्या होगा, यहां बहस होगी, कोर्ट जाएंगे, मुकदमे चलेंगे और आखिर में मुकदमा वही नेता जीत जाएगा क्योंकि उसके पास पैसा है। न्याय प्रणाली तक सही नहीं रही है अपने देश की। और हम बात करते हैं कि मौजूदा देश की हालात वो रेलिंग पकड़ने से पता चल रही है। 56 इंच की छाती से हमको समझ में आ रहा है कि हमारे देश कितना आगे बढ़ रहा है। आप नहीं समझ पाएंगे, चाइना से मत कंपेयर करिए। हम समझ रहे हैं आप अंधभक्त है और आपको भक्ति करनी है क्योंकि आपके आका को आपको खुश करना जरूरी है, वरना आप अपनी नौकरी कैसे बचा पाएंगे। आप रवीश कुमार तो है नहीं कि आप अपना यूट्यूब चैनल चालू करके आप अपने बारे में अपने दम पे और अपने लिए, देश के लिए बोल पाएंगे। क्योंकि आप अपने आकाओं के चाटते फिरते हो तो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन भाई अंधभक्त नहीं हो, उनके लिए जरूरी है जानना।